बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। हमारी क्लासेस चल रही हैं अरेबिक स्टाइल से रिलेटेड और आज हम आपको अपनी इस क्लास में क्या बताने जा रहे हैं, उससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। और वीडियो देख लेने के बाद जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स में अटेंडेंस लगा लेंगी पी टाइप करके। ठीक है जी। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ इस वीडियो में या इस क्लास में, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में, अपनी मेहंदी कोन के बारे में। यानी जाहिर सी बात है जो काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में। अच्छा जी, तो आज मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिस मटेरियल जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। प्रैक्टिस मटेरियल का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आप मेहंदी की प्रैक्टिस करेंगी। तो प्रैक्टिस तो आपको पता है कि मेहंदी का सबसे मेन और बेसिक पार्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, और सीखने के लिए ज़रूरी क्या है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास ऐसी चीज़ें हों जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहली बात मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से बताऊं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ उठाकर उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये उस सूरत में ठीक है जब आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आप ये चीज़ें अरेंज कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कम से कम लेवल पर भी आप चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। एक चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, यानी किसी को आप अपना काम जब प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो 50% जो इम्प्रेशन आपका पड़ता है उस काम के ऊपर वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनाए हुए हैं लेकिन आपने जो चीज़ मटेरियल के ऊपर किया हुआ है, जो साथ में बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, जो जिस तरीके से आपने पिक्चर ली हुई है, वो इतना ऐसा इम्प्रेशन डालेगा कि आपके 40% मार्क्स या जो 40% उस टीचर का इम्प्रेशन है ना, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस हवाले से प्रैक्टिस मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो ये मेरी मेहंदी की प्रैक्टिस बुक है, शानज़े मेहंदी रीयूजेबल प्रैक्टिस बुक। ये नई लॉन्च हुई है। इसके बारे में क्या है, इसमें किस तरह से है, वो पूरी डिटेल वीडियो मौजूद है, जो कि जिसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे क्लिक करेंगी या आपके मेरे यूट्यूब चैनल जो है आप उस पर जाके लिखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, पूरी लिस्ट वीडियो लिस्ट में है। उसमें आप क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। अब इस बुक में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, सीख भी सकते हैं। ना सिर्फ इस जो हमारा स्टाइल है इससे रिलेटेड, बल्कि तमाम तर स्टाइल इस जो बुक है इसमें आपको नज़र आएंगी। बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस सेक्शन है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग से सिखाया गया है। प्लस इसमें अलग से शीट दी गई है, इसमें ब्राइडल डिज़ाइंस हैं, इसमें काशीज़ डिज़ाइंस हैं, इवन एक एक स्टेप के बारे में पूरी डिटेल है टाइप के किए हुए हैं। यानी पूरा एक मतलब पूरा एक आपको जो है ना, एक टाइपिंग की सूरत में, एक थ्योरी की सूरत में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने कोन को कैसे पकड़ना है, किस तरह से चलाना है, मेहंदी बनानी कैसे है, एडमिशन कैसे ले सकती हैं। ये पूरी लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड हैं जहाँ पर आप बड़ी आसानी से जिसको देखकर आप मेहंदी सीख सकती हैं। आपके पास अगर ये एक बुक है, ठीक है, तो क्या है कि आप बहुत आसानी से सीख सकती हैं। बजाय इसके कि अगर आपके पास बुक नहीं है, आप खुद से अरेंज करती हैं, तो क्या मसला होगा, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं। एक तो ये कि आपको खुद से पेंसिल से बनाने पड़ेंगे सारे डिज़ाइंस जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं सिखाऊंगी। प्लस ये है कि आपको अरेंज करना पड़ेगा, भाई को बोलना पड़ेगा ये ला दो वो ला दो, फिर वो जो कपड़े से साफ़ करना, और ये, और कभी कभार ऐसे पेपर्स पे भी अगर आप करते हैं स्केच बुक भी यूज़ होती है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक दफ़ा यूज़ होती है। ये क्या रीयूजेबल है, इसके हर पेज के सेंटर में आपको शीट नज़र आएगी और उस पर मेहंदी कलर भी नहीं छोड़ती। इसी तरीके से इसकी लास्ट में कलर्ड मेहंदी, मतलब कलर्ड हैंड्स हैं, फुट हैं, जिसके ऊपर आप क्या करती हैं कि प्रैक्टिस करती हैं। ये देखिए, ठीक है ना, फुट भी आपको इसमें मिलेगा, इसमें हैंड भी है, जिसके ऊपर ना सिर्फ आप इस बुक के ऊपर की भी प्रैक्टिस कर सकती हैं,
इसके अलावा अलग सेक्शन है पूरा, जिसके मतलब सिंपल सा, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस बुक में हैं जिसमें आपको फ़ायदा है, और इंशाल्लाह आगे हम अपने कोर्स में, मैं अपना कोर्स जो है इसी बुक से करवाने वाली हूँ। ये मेरा न्यू एडिशन है, इसमें काफ़ी कुछ नया डाला गया है, काफ़ी कुछ चेंजेस की गई हैं, और इसकी प्राइस क्या है, इसको आप कैसे बाय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको जिसको भी चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप करेगा या मेरे मैसेंजर पर मुझसे रब्ता कर लेगा, आपको तमाम तर मालूमात दे दी जाएंगी। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जब मैं इससे पहले भी 2 एडिशन मेरे आ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड एडिशन, ये थर्ड है। तो उसमें भी ये था कि जब स्टूडेंट्स शुरू में लेती थी या देखती थी तो वो कहती थी बहुत ज़्यादा प्राइस है। सबसे पहली बात प्राइस के हवाले से मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ कि हर एक बंदे को मैं अलग अलग से एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है ना, वो किसके अकॉर्डिंग है, वो इस चीज़ के अकॉर्डिंग है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, उसकी शीट्स सही चल सकें, सारी उम्र आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, आप इसको ईज़िली कैरी कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप कोई स्केच बुक लें, वो आपका ख़त्म हो, आप दूसरा लें, उस पर आप पैसे ज़ाया करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा, यानी एक ही दफ़ा आपने इन्वेस्ट कर लेना है इसमें। ठीक है, और इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस इन फ्यूचर आप अपनी स्टूडेंट्स को सिखाती हैं तो आपके पास पहले से ही एक सिलेबस मौजूद है, यानी आपको तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मेरी तरह बैठ के एक एक लेक्चर तैयार करें और उनको करवाएं। आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, एक ये प्लस पॉइंट है। प्लस इसमें इस तरीके से आपको चीज़ें मतलब मेंशन की गई हैं स्टेप बाय स्टेप, कि जब पहले ये स्टेप ज़रूरी है आप वो सीखें, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, हर चीज़ को एक एक स्टेप से करवाया गया है। ठीक है जी। अब ये बुक जो है, इसका फ़ायदा मुझे इसलिए पर्सनली ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि जब मैं सीख रही थी तो इस तरह की बुक की मुझे बहुत ज़्यादा तलाश थी, बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढी, मुझे कहीं भी नहीं नज़र आई। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि ये जो बुक है या इस टाइप की बुक मुझे कहीं भी नहीं नज़र आई। आपको पता है ये आम बुक नहीं है, ये ऐसी बुक नहीं है कि प्रिंट होके आ गई, नहीं, इसके अंदर स्पेशल शीट्स लगी हैं, इसके साथ आपको स्क्रब मिल रहा है, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, इसके अंदर जो डिज़ाइंस हैं वो हैंड से क्रिएट किए गए हैं, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं कि कंप्यूटराइज उठा के लगा दिए गए, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंप्यूटराइज में और अपने हाथ से बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कंप्यूटराइज काम आप कोई आम इंसान नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद। तो हाथ से बनाई हुई चीज़ का यही होता है कि अब मेहंदी भी हाथ से ही लगाते हैं, कंप्यूटर से तो लगाने से रहे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस बुक को जो है एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा बनाती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाती है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है मुझे हमेशा जब मैं अपना जो शेयर करती हूँ बुक्स, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। तो अगर आप भी लेना चाहती हैं तो आपने मुझसे सिंपली रब्ता कर लेना है। ठीक है जी, अच्छे से सोच लें, ये ऐसी चीज़ है जो आपको सारी उम्र काम आएगी, ये ऐसी चीज़ है इन फ्यूचर अगर आप अपनी स्टूडेंट्स को इससे सिखाना चाहें सिखा सकती हैं। ये ऐसी बुक है कि आप वो बजाय इसके कि गूगल पे बैठ के आप इधर उधर 10 चीज़ें ढूंढें, अपना दिमाग खपाएं और आपको मिले नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिली। इवन आप ये भी कर सकती हैं कि सिंपली आप यहाँ से मेरे से कोर्स लेकर, क्लासेस लेकर, सुनकर सीख सकते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगी। ये कोई चीज़ आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अलग किस्म की है। आप इससे और इससे पहले जो मेरी बुक्स सेल हुई हैं उसमें आप जाकर इसके रिव्यूज़, यानी लोगों की राय जो है इसके बारे में, आप मेरे फेसबुक के ग्रुप में भी जाके चेक कर सकती हैं पोस्ट, आप मेरे पेज पे रिव्यूज़ चेक कर सकती हैं लोगों की, स्टूडेंट्स की जिन्होंने ये परचेज़ किया। यानी आज तक इवन किसी से भी मैंने ये नहीं सुना माशाल्लाह से कि आपने ये बुक बनाई है, इसमें ये गलती है, आपने ये बुक बना तो ली लेकिन इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है जी, किसी से भी अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ मुझे सुनने में नहीं मिली, और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आगे से आगे जाने में। ठीक है जी, तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर बाय करें, बहुत मज़े की है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत कुछ है इसमें। इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है वो आपको मैं नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख लें, नहीं तो आप वीडियो जो मेरी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे वहाँ पे सर्च करेंगे, आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, आप इसको आगे भी सेल करना चाहें, कोई भी आपको कोई मसला नहीं है, आप बहुत बड़े मज़े की बुक है ये। अगर आपके पास आएगी ना ये बुक तो आप खुद ही देखेंगे कि ये बुक वाकई कमाल की है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से सबसे ज़्यादा प्रेफर या सबसे पहली चीज़ मैं आपको प्रेफर करूँगी मेरी ये बुक, कि आप इसमें सब कुछ मौजूद है, आप पहले ये परचेज़ करें। अगर आप ले सकती हैं, अगर आपके लिए अफोर्डेबल है कुछ, तो आप ये बुक ज़रूर लें। ठीक है, अगर आप वाकई सीरियस हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो ये बुक आप लें और इसी से सीखें, आपको आगे बहुत आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना
आपका जो भी मतलब होगा आप आगे ईजिली इसको कैरी कर सकेंगे। बहुत मज़े का है। तो पहली प्रैक्टिस ये मटेरियल में मेरे पास जो चीज़ है वो है मेरी ये प्रैक्टिस बुक, जो कि आपको स्क्रब के साथ बिल्कुल फ्री और इसके साथ और चीज़ें भी फ्री मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद जो प्रैक्टिस मटेरियल आपने यूज़ करना है, यानी कि कोई बुक नहीं ले सकता, उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है, वो कह रहा है कि कोई इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, हर एक का अपना माइंड होता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो उसमें आपके पास सेकंड चीज़ जो मैं प्रेफर करूँगी, पहली चीज़ मस्ट ज़रूरी जो है वो बुक ही लें, क्योंकि बहुत फ़ायदा है इसका, और वो इंशाल्लाह आपको क्लासेस में भी आगे चल कर नज़र आएगा। तो सेकंड जो आपके लिए, यानी ये तो फर्स्ट था ना, जो जो कहते हैं कि हम नहीं ले सकते, उनके लिए जो है मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल फिर ये करें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये शीट, इसको बोलते हैं फाइल, ट्रांसपेरेंट फाइल, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, आप ये यूज़ कर लीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से है, ये एक बेसिकली ट्रांसपेरेंट फाइल है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ये बिल्कुल ज्वाइन हुई हुई है, मतलब ब्लॉक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको इस तरह से ओपन करते हैं, यहाँ से भी बिल्कुल लॉक है, बंद है। आपने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर ये जो A4 साइज़ का आपको पेज नज़र आ रहा है, या कोई भी सिंपल सा पेज लेकर, ये प्रिंटर का पेज है, आप ये इसके अंदर इस तरह से डालेंगी, ठीक है। और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर मेहंदी से, और इसको ईज़िली किसी भी कपड़े से, किसी भी चीज़ से रिमूव कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो है ये सबसे कम दर्जे की, सबसे कम लेवल की आपकी प्रैक्टिस शीट है, इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसमें क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। बुक के तो खैर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है कि एक तो ये कि जो शीट है ना, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, ये उतनी ज़्यादा धुंधली और ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी इसको इस्तेमाल किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो ये शीट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्लस इस पर कुछ मेहंदी ऐसी हैं जो कि मेहंदी कलर्स छोड़ जाती हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि इसके अंदर जो आप पेजेस यूज़ करते हैं, अगर तो आप बंचेस वगैरह बना रहे हैं, सिंपल फ्लावर, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाने को दिया जाता है जो कि आपको हैंड के ऊपर बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आपको एक पेज लेना होगा, उसके ऊपर हैंड ड्रॉ करना होगा और उसके नीचे रखना होगा, फिर करना होगा। इससे आपके होंगे मतलब पेजेस आपके लगेंगे। ये नहीं है कि आप एक पेज इसके अंदर डाल लें और उसको यूज़ करती रहें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, इसकी जो शीट का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कहाँ से ली है, कहाँ से, लेकिन जितनी भी आप अच्छी क्वालिटी की ले लें, उसके ऊपर मेहंदी कलर ज़रूर छोड़ती है। प्लस इसके इस्तेमाल के साथ ही बहुत ज़्यादा 2-3 या 4 दफ़ा मेरे ख्याल से इस्तेमाल करें तो बहुत धुंधली सी हो जाती है, और उस पर जो लाइंस हैं वो मतलब बन जाती है, कलर्स, मेहंदी जो है वो अपना कलर छोड़ देती है, तो इस वजह से थोड़ी सी, लेकिन ये इससे ठीक है कि ना होने से बेहतर है, बजाय इसके कि आप सादे से पेजेस लें, कुछ ऐसी चीज़ें लें जो देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, आपको समझ नहीं आ रहा अब मैं किसके ऊपर करूं। तो ये सस्ती भी है, अफोर्डेबल भी है, और इसके ऊपर आप बड़े मज़े से प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। ये जो है, इस शीट की प्राइस आजकल मेरा जहाँ तक ख्याल है 40 to 50 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 होगी, इस तरह से होगी। तो इसमें साइज़ भी आते हैं, आप A4 साइज़ वाला लें, ज़्यादा बड़ा मत लें ताकि कैरी करने में ईजी हो। पेजेस जो सेंटर में यूज़ हुए हैं, आप जाके शॉप से बोलेंगी वो आपको दे देंगे। मेरे ख्याल से शायद ₹1 का एक पेज होगा। तो प्रिंटिंग के लिए जो पेजेस यूज़ होते हैं आप वो यूज़ कर सकती हैं। चाहे तो घर में आपकी जो किसी छोटे बड़े के ड्राइंग्स की बुक पड़ी होंगी, आप वो यूज़ कर सकती हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। तो टोटली अगर आपका, मैं कहूँ, इस पर ख़र्चा आ रहा है तो वो ₹50 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस मटेरियल बेस्ट है उन लोगों के लिए कि जो बुक नहीं परचेज़ कर सकते, जो कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर सकती हूँ। कुछ लोग थोड़े से कंजूस होते हैं, वो भी नहीं लेना चाहते, तो वो भी क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ ले सकते हैं। देखें, होता ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इतने ज़्यादा पैसे वहाँ ख़र्च करूँ, इसके बजाय मैं ये 40-50 की चीज़ ही लेके करूँ। तो ये भी देखिए कि इस पे आपका टाइम, मेहनत 2 गुना है, बुक के ऊपर आपका हाफ हो जाता है। बुक के आपने जस्ट बुक उठाई, आपने स्टार्ट लिया और बनाना शुरू कर दी। यहाँ आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या चीज़ें अरेंज करनी है, आपने हैंड बनाना है। आपको जो आगे काम दिया जाएगा वो कुछ ऐसे काम होंगे कि आपको ड्रॉ करना होगा पहले, ठीक है, और उसके ऊपर मेहंदी फेरनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए ज़ाहिर सी बात है टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, मटेरियल चाहिए, पेजेस चाहिए, तो ये आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो ज़रूर लें, कोई इशू नहीं है। और एक और बात, वो लोग जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते ये चीज़ को, जो वाकई नीडी हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर लें। ऐसी भी बात नहीं है कि अब मैं इसको बिल्कुल, लेकिन ये बात मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही थी कि जो ले सकते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं लेते, वो फिर भी अपना आप जो है इन मुश्किलात में डाल के, यानी आसानी, आपके लिए आसानी बनाई गई है तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो ज़रूर लें कि जिससे आपका काम आसान हो, ताकि आपका दिमाग जो है ना
सीखने की तरफ ज़्यादा रहें, बजाय इसके कि आप ये आधी परेशानी इस चीज़ पे ले लें कि पता नहीं मैं कहाँ से अरेंज करूँगी, मैं किस तरह से बनाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास मटेरियल नहीं है, मैं ये मैं वो। तो आपको पता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो उसमें आपका माइंड का फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब अगर आप अपना दिमाग 2 हिस्सों में तकसीम कर दें कि जी मैंने अब प्रैक्टिस मटेरियल अरेंज करना है, उधर मुझे मेहंदी कौन भी चाहिए, इधर मैंने लेक्चर सुन के वो होमवर्क भी करना है, तो आप खुद सोच लें कि क्या बनेगा आपका। तो आसानियाँ पैदा करें ताकि आगे जो आप सीख रहे हैं उस पर आप फोकस कर सकें, ठीक है जी। तो अच्छी चीज़ें होंगी तो दिल भी करेगा करने का, अच्छा काम होगा तो अच्छा काम करने से मोटिवेट भी होंगे और आगे से आगे चलेंगे। तो ये हमारा सेकंड तो प्रैक्टिस मटेरियल उन लोगों के लिए है जो बुक बाय नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है और कहते हैं कि हमें मेहंदी सीखनी भी है, तो ये उन लोगों के लिए। तो आप सिंपली ये 50-60 रुपये खर्च कर दीजिए और ये ले लीजिए, ये भी आपके लिए ठीक है। ठीक है, इनके नुकसानात भी मैंने बता दिए और फ़ायदे भी मैंने बता दिए। प्रैक्टिस होमवर्क जो है या क्लासेस जो है वो मैं अपनी बुक से ही करवाऊँगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें जो मैं क्लियर कर दूँ। कुछ लोग शीशा यूज़ करते हैं, मिरर। मिरर 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है जिसमें आपका फेस रिफ्लेक्ट करता है। अब जो ट्रांसपेरेंट होता है यानी जिसके आर पार नज़र आता है, जैसे कि ये शीट है, जैसे कि मेरी बुक के अंदर शीट में लगी हुई है, वो जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और जिसमें आपके चेहरा रिफ्लेक्ट करता है उसमें क्या होता है। जब भी बोला जाता है कि हमें मिरर पे प्रैक्टिस करवाई जाती है या मैंने सुना है कि यहाँ पे मिरर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो वाला मिरर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी जिसके आर पार नज़र आता है। पहले होता था कि जब हमारे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब आप वो मिरर भारी भरकम चीज़, कांच का टुकड़ा लेकर अपने साथ लेके फिरें, उस पर प्रैक्टिस करें, घर में बच्चे हैं उनसे बचा के रखना, ये सारे इशू होते थे। उसको कैरी करना, ये प्रॉब्लम आपको हमेशा इसके साथ रहेगी। प्लस उसका सरफेस बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, उस पर प्रैक्टिस करना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, यही चीज़ हमने आपको कंबाइन करके एक आसान से तरीके में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ अपनी बुक में दे दी है। ये मिरर का काम भी दे रही है, आपके पास एक जगह भी है, टूटने वाली चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं कि मिरर का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर इसलिए नहीं करूँगी, कैरी करना भी मुश्किल है, प्लस उसकी सरफेस भी स्लिपरी है, प्लस उसको संभालना, उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पहले वो होता था, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि ये यूज़ होते थे, लेकिन वो उस वक्त होता था जब आपके पास आगे चलकर फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो जैसे जैसे टाइम गुजरता है नई से नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपको आसानी मतलब आसानियाँ आ रही है ना, तो आपने क्या करना है कि ईजी चीज़ों यानी आसानियों की तरफ जाना है, ना कि पुराने ज़माने की पुरानी चीज़ें यूज़ करें। ठीक है जी, तो वो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप कहती हैं कि मैंने यूज़ करना है, तो फिर मैं आपको रोक भी नहीं सकती। लेकिन ये ना होने से उससे बेहतर है कि आप बैठ जाएंगे जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो फिर आप यूज़ कर लें एहतियात के साथ। फिर आ जाता है जिस पे आपका फेस रिफ्लेक्ट करता है, वो वाला मिरर। तो उस मिरर में क्या है कि वो मिरर प्रैक्टिस के लिए नहीं यूज़ होता, तो काइंडली कभी भी वो यूज़ मत करें। उसमें रिफ्लेक्ट करता है, आप एक लाइन लगाएंगे आपको 2 लाइन शो होंगी, आप 2 लाइनें लगाएंगे आपको 4 तरह की शो होंगी, यानी वो उसके पैरेलल डबल हो जाता है। तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, तो उसको आप बिल्कुल ही लिस्ट से निकाल लें। इसके अलावा मैंने कई जगह देखा है कि स्केच बुक यूज़ किया जाता है, तो स्केच बुक भी अच्छी चीज़ है, लेकिन स्केच बुक का भी वही मसला है कि स्केच बुक को जब आप उसके ऊपर काम करती हैं तो आपको उसको एक तो ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ता है, बड़े आराम से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप दोबारा से फ़ौरन बंद नहीं कर सकती जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगी। पेजेस हैं, रीयूजेबल नहीं है, सबसे बड़ी बात ये रीयूजेबल नहीं है, मतलब आप उसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक प्रैक्टिस जब आप करनी है ना, फ़र्ज़ करें मैं आपको कहती हूँ आपने लाइन की प्रैक्टिस करनी है, अब आपने वो 10 दफ़ा करनी है। अब आपकी स्केच बुक तो यही होती है जिस पे आप 10 से 20 दफ़ा पहले लाइंस की करें, फिर कर्व्स की करें, फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की करें, और जब डिज़ाइंस की बारी आए तो आपकी स्केच बुक का काम तमाम हो चुका और आपको दूसरी लेनी पड़े, कोई वो भी इतनी सस्ती नहीं होती। तो इसलिए मैं वो भी प्रेफर नहीं करती है। वो यूज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई उस पर कट लगाएगा आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन ये मैं कंपेयर टू माई बुक, कंपेयर टू बाकी जो हमारी चीज़ें उसके हवाले से बोल रही हूँ। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, इनमें से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको उनके फ़ायदे और नुकसानात बताती जा रही हूँ साथ साथ। तो ये हो गया हमारा स्केच बुक। एक और चीज़ आती है, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, उनको जो है क्या कहते हैं, आर्क्रिलिक हैंड। तो आर्क्रिलिक हैंड भी मैं इसलिए प्रेफर नहीं करती कि उसके ऊपर एक तो मेहंदी कलर छोड़ देती है, दूसरा वो इतनी नाजुक होती है कि इवन मैंने भी जब ली थी मुझे भी बड़ा शौक था, बड़ा क्रेज़ था, मैं वीडियोज़ में देखती थी कि ये आर्क्रिलिक हैंड है, यूज़ हो रहा है, काश मेरे पास भी ऐसा होता और मैंने ले भी ली।
तो उस पे यकीन मानिए मैंने सिर्फ 1 के 2 दफ़ा मेहंदी लगाई और उसका जो सत्यानाश हुआ वो दिखाने वाला है। लेकिन ये भी शायद कहीं मेरे पास पड़ा हो, मेरे पास इवन जब वो पहुँची थी तो वो बिल्कुल मेरे उसके 2 के 1 फिंगर्स भी टूटे हुए थे, इतना नाज़ुक होता है। उसको कैरी करना, सँभाल के रखना वो एक अलग मसला है। प्लस उसके ऊपर मेहंदी कलर छोड़ देती है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक मेहंदी आपको 400-500 की एक मिलती है, तो आपका कहाँ दिल करेगा कि आप इस पे प्रैक्टिस करें, वो भी ऑर्गेनिक मेहंदी से। तो ये सारे इश्यूज़ उसके साथ होते, वो भी मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। हाँ, आपको बड़ा दिल है कि मैं प्रैक्टिस हैंड को ही लूँ ये, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस मटेरियल के नाम से वीडियो है, आप देखेंगी उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी मटेरियल्स नज़र आ जाएंगी, तो वो सस्ती भी हैं और वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक ले रही हैं तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मटेरियल में आपको हैंड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके लिए बुक ही काफ़ी है। यानी हमने सारी चीज़ें, तमाम तर चीज़ें इस बुक के अंदर जमा कर दी हैं, तो आपके पास आसानी हो। तो क्या कर लेना है, प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से मैंने काफ़ी कुछ गाइड कर दिया है। अब आपका काम क्या है, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपको हर वीडियो में सवाल पूछा जाएगा, तो पहला सवाल आपका इस प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से ये है कि मैंने आपको कितने टाइप के प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में बताया, उनके नाम मेंशन करने हैं। सेकेंडली आपने ये बताना है कि सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद प्रैक्टिस मटेरियल कौन सा लगा। 2 सवाल हो गए। यानी अगर आप सेलेक्ट करना चाहें कि मैं किस पे प्रैक्टिस करूँगी, तो क्या होगा कि आप कौन सी चीज़ सेलेक्ट करेंगी और किन किन प्रैक्टिस मटेरियल के नाम बताए मैंने, ये 2 सवाल। तीसरा सवाल ये है कि प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस मटेरियल का होना क्यों ज़रूरी है, यानी हम कोई भी चीज़ उठा के उस पर क्यों नहीं कर सकते, क्यों प्रेजेंटेशन अहम है। ये 3 सवाल हैं आपके और इनके आपने मुझे प्रैक्टिस मटेरियल के हवाले से जवाब देने हैं। तो आइए मैं अब आपको अगला बताती हूँ मेहंदी कोन के हवाले से, जो कि हमारी सेकंड हथियार है मेहंदी के अंदर। हम अब बात करने जा रहे हैं मेहंदी कोन। यानी 2 चीज़ें हो गई, एक प्रैक्टिस मटेरियल और एक मेहंदी कोन। ये दोनों आपके पास परफेक्ट नहीं हैं तो आप भूल जाएं कि आप मेहंदी अच्छे से सीख सकती हैं, फिर सर खपाना और टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं काइंडली वो ज़रूर सुना भी करें, देखा भी करें और अरेंज भी किया करें। मेहंदी कोन के हवाले से सबसे पहली चीज़ आती है कि मेहंदी कोन की पहचान होनी चाहिए कि कौन सी अच्छी, आपको पता होना चाहिए कि मेहंदी कौन सी अच्छी होती है। ठीक है, तो उस हवाले से काफ़ी सारे नाम हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, इस बुक में मेहंदी कोन के हवाले से पूरी डिटेल्स हैं। पेस्ट किस तरह से होता है, उसकी एग्ज़ाम क्या है वो भी बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा कितने तरह के मेहंदी कोन होते हैं विद पिक्चर वो भी बताई गई है, और इसके अलावा आप मेहंदी कोन कैसे बना सकती हैं वो भी पूरा डिटेल से लिख कर बताया गया है। ठीक है, तो वो तो आपको जिसके पास ये बुक है वो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसके साथ मज़ीद डिटेल देखना चाहती हैं तो इसके रिलेटेड वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको मेहंदी कोन को रोल करना, मेहंदी कोन पेस्ट बनाना पूरी तफसील से बताया गया है। तो उसके लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ चेक कीजिए, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि हाउ टू मेक अ मेहंदी पेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ईज़िली मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अब मेहंदी कोन के हवाले से मैं बताऊं क्यों ज़रूरी है मेहंदी कोन के बारे में इतना ज़्यादा जानना। देखें, आपके पास एक हथियार है, एक चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास, जो कि आप ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, तो कुकिंग का तो हर एक ने एक्सपीरियंस किया होगा। अब कुकिंग में क्या होता है कि प्याज, ऑनियंस हैं, आपको सालन पकाना है, रेस कुकिंग में कुकिंग करनी है, उसके लिए आपको प्याज काटने हैं। ठीक है, अब आपको जब प्याज काटते हैं तो वो हाथों से तो नहीं कटेंगे ना, जाहिर सी बात है, उसके लिए आपको छुरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो जो छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो छुरी उठाती हैं, ठीक है, और उससे आप अपने प्याज काटना शुरू करती हैं। अगर तो वो छुरी तेज़ होगी, आपको पता होगा कि अगर छुरी तेज़ है, उसकी मतलब काटने की सलाहियत उसमें है, वो तेज़ है, अच्छे से काट सकती है, तो बड़े मज़े से आराम से आप काट लेंगी कम टाइम के अंदर। लेकिन अगर वो छुरी तेज़ नहीं है, काटने के काबिल नहीं है, तो आप इतनी मुश्किल से उसे काटेंगे, प्लस वो जो उसकी जो शक्ल निकल कर आएगी, वो जो कटी हुई प्याज की, वो भी देखने वाली होगी। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि मेहनत भी ज़्यादा लग रही है, शक्ल भी निकल के फजूल सी आ रही है और दिल भी नहीं कर रहा कुछ करने का। क्यों? क्योंकि जो मेन चीज़ है उसके बगैर कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो आप किस चीज़ को कोसेंगी? आप उस प्याज को कोसेंगी? नहीं, आपने किस चीज़ को देखना है, आपने सबसे पहले अपनी छुरी ठीक करनी है ना, उसको अपने अच्छे से तेज़ करवानी है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। मेहंदी भी ऐसी चीज़ है
कि आप मेहंदी उठा के लगाना तो शुरू कर देती हैं, सीख रही हैं, आपको टिप्स भी बता दी गई, आपको ट्रिक्स भी बता दी गई, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाएं, लेकिन जो आपके हाथ में चीज़ है कभी उसकी तरफ आपने सोचा कि वो क्या है, उस वो जो मैं यूज़ कर रही हूँ आया वो यूज़ करने के काबिल भी है कि नहीं, उसके अंदर जो पेस्ट है वो इस्तेमाल के काबिल है कि नहीं है, या वो उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। बाज़ लोग इतनी मेहनत करके सीख रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं चलता ख़राबी की तरह, पता चलता है जी ये पेस्ट ही ख़राब है, ये ही इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो काइंडली ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं मेहंदी के हवाले से। मेहंदी के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकती हैं ज़रूर लें, ये बहुत काम आएगी आपको। मेहंदी ठीक नहीं, आपका हथियार ठीक नहीं, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं। तो ना आप किसी को मेहंदी लगाएंगी वो खूबसूरत लगेगी, ना आपका अपना दिल करेगा मेहंदी लगाने का, और ना आप अपने काम पर फोकस कर सकेंगी। तो मेहंदी के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो मैं प्रेफर करती हूँ वो क्या है कि आप अपने घर में मेहंदी पेस्ट बनाएं। उस हवाले से मैंने आपको बताया, वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी कि आप अपनी मेहंदी पेस्ट बनाएं। बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको 2 से 3 दफ़ा कोशिश करनी पड़ती है, 2 से 3 दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप सीख जाते हैं उसकी मेजरमेंट किस तरह से, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पेस्ट के जो है ना हवाले से पाउडर का मसला आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, आगे भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बनाऊँगी, वो आप वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ भी क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर 1 से 2 दफ़ा ये ट्राई ज़रूर कीजिए कि घर में बैठकर पेस्ट बनाइए। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मानती हूँ कि मार्केट में 50 रुपए की आपको ईज़ी मिल जाएगी, 30 रुपए की भी आजकल अवेलेबल है, लेकिन उसका पेस्ट और जो घर में आप बनाते हैं उसका पेस्ट प्लस वो जो खुशी होती है वो चीज़ें आपको वहाँ से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, कोशिश कीजिए। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछिए, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको गाइड करूँगी। उसके बाद आता है ये जो मेहंदी कोन को रोल करना होता है, यानी जो बाहर का जो मेहंदी कोन की शीट है उसको रोल करना, इस हवाले से। तो इस हवाले से भी एक वीडियो मैंने अपने वीडियो चैनल पे शेयर किया, आप उसका भी लिंक दे रही हूँ मैं, आप वो भी देख लीजिए। प्लस अगर जो शीट है उसके हवाले से भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है, उसके हवाले से भी मैंने वीडियो शेयर किया है, वो भी देख लीजिए आप सारी चीज़ों के, क्योंकि अगर मैं उन सब का यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इरादा रखती हैं पहले तो इरादा ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा देगा आपको, यानी आपका सुपर हो जाएगा, आपके सीखने का अमल जो है ना मतलब सुपर डुपर हो जाएगा। तो आपने क्या कर लेना है कि वो वीडियो ज़रूर देखनी है, जो लिंक मैं शेयर करती जा रही हूँ वो सारी इसी से रिलेटेड है। तो मेहंदी कोन को रोल करना, उससे हवाले से मेहंदी कोन की शीट आप कौन सी यूज़ कर सकती हैं, उस हवाले से सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको बेनिफिट बता रही हूँ कि घर की कोन बनाएं, घर का पेस्ट बनाएं और उसको प्रैक्टिस में यूज़ करें। आगे चल के हाँ ये चैलेंज आ सकता है आपके पास कि कोई अपनी कोन लाए और वो मार्केट की हो, तो आप उससे मेहंदी लगा सकती हैं कि नहीं, ये एक सवाल आ सकता है। तो भाई जब आपने एक दफ़ा मेहंदी लगाना सीख ली है तो आप अपनी कोन से भी लगा सकती हैं, अपनी कोन के साथ आप कंफर्टेबल होंगी, बाहर की कोन के साथ आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगी, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो पे चली जाएंगी, नहीं जी ऐसी बात नहीं है। साथ साथ हम वो भी यूज़ करेंगे और ये भी यूज़ करेंगे, लेकिन प्रेफर आपको मैं इसलिए ये करी हूँ कि ये बेस्ट है, यानी आपका दिल करेगा कि मैं और लगाऊँ, यानी रुकूँ नहीं और लगाती जाऊँ। तो ये मेरी बनाई हुई कोन है, इसी तरह की आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको नज़र आ जाएगा। साइज़ छोटा रखा करें, बड़े साइज़ की कोन मत यूज़ किया करें, एक तो आपका अंगूठा थक जाएगा, हाथ थक जाएगा, दूसरा उसको कैरी करना, काफ़ी सारे मसले होते हैं। अब ये आता है इसको पकड़ने के हवाले से कि आपने मेहंदी कोन को क्या करना है, पकड़ना कैसे, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। अच्छा जी, हाउ टू होल्ड अ मेहंदी कोन, मेहंदी कोन को पकड़ना कैसे, इसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। मेहंदी कोन को पकड़ने के हवाले से पिक्चर्स के साथ इस बुक में पूरी डिटेल मौजूद है, आप देख सकती हैं, जिसके पास बुक है वो देख ली, नहीं है तो बाय कर लें, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। अब आप उसको पकड़ कैसे सकती हैं, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ से पकड़ती हैं, ठीक है ना, ऊपर से, कुछ लोगों को सेंटर से, कुछ लोगों को आपने यहाँ पर देखा होगा इधर से पकड़ते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इसको हाफ में फोल्ड करके पकड़ रही होती हैं। तो देखें आपने क्या करना है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं तो हर एक का अपना कंफर्ट जोन होता है, यानी वो हर एक लेवल होता है, उसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कंफर्ट फील करती हूँ लगाने में तो आप लोग उतना इजी फील ना करते हो, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो आपको बताए गए कि यहाँ से और यहाँ से आप इन तीनों तरीके से मेहंदी लगाएं, कोशिश करें इसे सीखने, जो चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है आप उस पर चलें।
ठीक है। मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि अक्सर लोगों को अक्सर लोगों को करना भी यही चाहिए कि इधर से पकड़ना चाहिए, नहीं जो इसकी जो नोज़ल आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से, ठीक है। ये जो अंगूठा है इससे आप मेहंदी कोन को प्रेस करती हैं, और ये जो बाकी फिंगर्स हैं आपकी, ये क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं आपकी मेहंदी कोन को। प्लस आपका ये जो हथेली वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपके किसी सरफेस पे पड़ा होना चाहिए, हवा में ना हो, वरना आपके हाथ हमेशा कांपेंगे। तो सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपना ये हाथ यूज़ करते हैं इस तरह से रख के, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, तो जो डायरेक्ट करते हैं वो अपनी ये हथेली सपोर्ट के लिए वो सरफेस को यूज़ करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट अपना हाथ रखते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस पर भी होता है कि आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपने स्टार्ट से कौन सा तरीका डेवलप अपने अंदर कौन सा तरीका अपनाया है, तो उसी को जब आप लेके चलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी एक आदत बन जाएगी और आपके साथ रहेगी। तो आप खुद ही अपने अंदर ये चीज़ जो है ना तलाश करें कि कहाँ से मैं मेहंदी पकड़ूँ तो मैं अच्छे से कैरी कर सकती हूँ। और प्लस उसके साथ प्रैक्टिस भी ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा आप पकड़ लें मेहंदी कोन, यहाँ से परफेक्ट निकलना शुरू हो जाए, परफेक्ट लगाना शुरू हो जाए, नहीं, ये भी प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। बाकी कहाँ से आपने सपोर्ट लेवल सेलेक्ट करना है, आपने हाथ नीचे रखना है, आपने अपना ये वाला एरिया सपोर्ट के लिए सरफेस यूज़ करना है, ये भी आप खुद डिसाइड करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं आपको सेट करनी है, उसके बाद आपको आगे चलना है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपने मेहंदी कोन को कैसे पकड़ना है इस हवाले से। इसके हवाले से मेरे बुक में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आप वो भी देख सकती हैं कि किस तरह से आपने होल्ड करना है। तो ये हमारा हो गया मेहंदी कोन के हवाले से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। पेस्ट के हवाले से जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पेस्ट के हवाले से आपने जो है बहुत ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके करेंगे। अब मेहंदी कोन के हवाले से आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए, 3 क्वेश्चन मैंने पहले किए थे, चौथा सवाल यानी 4th क्वेश्चन ये है कि मेहंदी कोन को जो मैंने आपको होल्ड करने का तरीका बताया था वो कितने तरीके थे, कौन से तरीके थे, प्लस आप किस तरीके से पकड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 5 क्वेश्चन है, 5th नंबर पर क्वेश्चन है वो क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि मेहंदी कोन मार्केट की ज़्यादा बेस्ट होती है घर की, और क्यों होती है बेस्ट, और आप किस चीज़ को प्रेफर करती हैं। ये 5 सवाल हैं, इनके जवाब आपने मुझे देने हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है कि मार्केट की जो अच्छी कोन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास मेहंदी कोन, आया वो ठीक है कि नहीं, या वो कैसी हैं, या उनमें से कौन सी अच्छी हैं। तो देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी महंगी कोन होगी ज़ाहिर सी बात है उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा। इस हवाले से कुछ मेहंदी कोन जो मैंने पर्सनली यूज़ की हैं उसमें आपको कराची प्रोडक्ट्स वालों की मेहंदी कोन वो बहुत अच्छी हैं, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है उसकी, लेकिन वो काफ़ी अच्छी हैं। फिर इसके बाद आ जाता है वो कलर के हवाले से भी बहुत अच्छी हैं। इसके बाद हम लोगों के पास एक मिलती है, उसको बोलते हैं कराची कोन, तो वो ऐसे ब्लू कलर के रेपर में होती है। बाज़ दफ़ा उसके ऊपर टैग भी लगा होता है, जो सेल कर रहा होता है वो अपना टैग लगाता है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में होता है बंदा कि कौन सी सही है। जबकि होता ये है कि अक्सर कोन जो इस रेपर में होती है वो एक जैसी होती है, जस्ट इतना डिफरेंस होता है कि हर सेलर ने अपना उसके ऊपर टैग लगाया होता है, ठीक है। तो कराची कोन के पास जो है वो काफ़ी टाइप्स की आपको मिल जाएगी, लेकिन जो आपको मैं बता रही हूँ ब्लू रैपर वाली, वो ये होता है कि हर एक के पास डिफरेंट मतलब ऑनलाइन सेल करते हैं लोग। तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप बाहर की कोन की यूज़ की बात करें तो ये उस हवाले से है जो आप पर्सनली यूज़ करती हैं या लगाती हैं, कलर के हवाले से ये मतलब काफ़ी अच्छी है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करती हैं तो ये जो आ जाती है हमारे पास सिंगार है, नादरा है, जमजम है, ये कोन भी आप यूज़ कर सकती हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन उसके लिए जो कोन है उनका उनका जो नोज़ल है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि इस तरह की कोन जो होती है उनका नोज़ल परफेक्ट होता है। तो एटलीस्ट अगर आप अपनी मेहंदी कोन नहीं बना सकती, पेस्ट नहीं बना सकती, तो कम से कम मेहंदी कोन जो खाली कोन होती है वो बनाना ज़रूर सीखें, ठीक है। जो मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने शेयर किया, उसमें आपको जब पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन सी शीट यूज़ होती है, तो आपके लिए मेहंदी कोन बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ कुछ प्रैक्टिस करनी है, रोल करना आपको सीखना है, वो भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। आप क्या करेंगी, जस्ट रोल करना सीखेंगे, खाली कोन बनाएं और उसमें मार्केट से लेकर आए और उसमें ट्रांसफ़र कर दें, बस ईज़िली बन गया।
कोई मसला नहीं है, और उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी की साइज़ का जो है पिन साइज़ मिल जाएगा, नोज़ल साइज़ मिलेगा, और आप उससे ईज़िली प्रैक्टिस कर सकती हैं। अगर आप कहती हैं ना कि कुछ लोगों के लिए वाक़ई ऐसा होता है कि मुमकिन नहीं होता, घर के कामों में घर का माहौल ऐसा होता है कि वो घर में पेस्ट बनाएँ और उसकी केयर करें और उस तरह से बनाएँ, तो वो ये कर सकती हैं कि मार्केट से कोन लाएँ। लेकिन ये जो एक स्टेप है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी कोन बनानी है, खाली रैपर कोन, वो ज़रूर बनाएं, वो तो मस्ट है आपके लिए सीखना। इसमें ना पैसे आपके लगते हैं इतने ज़्यादा, ना आपका इतना ज़्यादा टाइम लगता है, जस्ट एक थोड़ा सा प्रैक्टिस है कि सीखने की आपको ज़रूरत है। लेकिन यकीन जानिए जब आप सीख जाएंगी तो ये बनाना आपके लिए 2 मिनट का काम भी नहीं है, 2 मिनट से ज़्यादा, बल्कि 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको ये बनाने में। और उसमें आप सिंगार, नादरा, जमजम, कोई सी भी मेहंदी कोन आप इसमें, आसमा मेहंदी, वो डाल के इसमें यूज़ कर सकती हैं। मैं खुद भी पर्सनली जब प्रैक्टिस करती हूँ तो इस तरह की कोन्स का जो करती रहती हूँ, मतलब सिखाना हो किसी को, बताना, क्योंकि जब आपको होता है कि घर की कोन बेस्ड बनाते हैं आप, तो आपको ये दिल करता है कि आप उसको अच्छी जगह, मतलब ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पे आपका काम नज़र आए। ठीक है, अब मुझे तो आती है, लेकिन आप लोग सीख रही हैं, तो आप क्या सीखेंगी अगर आप खुद पेस्ट बनाएंगी? एक तो पेस्ट बनाना सीखेंगी, दूसरा आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप अपने पेस्ट घर में जो बनाती हैं, उससे क्या होता है कि आपको ये फील होगा कि वाकई जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं या जो अपनी बनाई हुई पेस्ट की खुशी भी कुछ और होती है, और उससे प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपको ये फील करने से नहीं होता, ये एक्सपीरियंस करने से होता है प्रैक्टिकली। जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करती आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो अब इस क्लास का आपका होमवर्क जो है वो मैं देने जा रही हूँ, गौर से सुनिए। क्या होमवर्क है आपका? एक तो आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो मैंने पूछे थे। सेकेंडली आपने ये करना है कि आपने ये प्रैक्टिस मटेरियल अरेंज करना है, चाहे आप ये बुक परचेज़ करना चाहती हैं, चाहे आप कोई भी अपनी चीज़ अरेंज करती हैं वो रखिए। उसके ऊपर आपने मेहंदी कोन अरेंज करके रखनी है। ठीक है, मेहंदी कोन का रोल बनाना सीखें। अगर आपको उसके लिए टाइम चाहिए तो ज़रूर लें टाइम, लेकिन सीखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको इतना इजी फील होगा, इतनी खुशी फील होगी, इतनी आसानी होगी कि आप सोच भी नहीं सकती। तो लाजमी सीखिए। मैं हर एक स्टूडेंट्स को इस हवाले से बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, पेस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए पाउडर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, टाइम देना, ये थोड़ा सा बंदा बोल सकता है कि चलो हाँ इससे आपको घबरा, लेकिन हर चीज़ तब तक आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप उसको, और ये ऐसा भी नहीं कि एक दो दफ़ा किया भाई बन मुझसे नहीं बन रहा छोड़ दिया, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो काइंडली आप ज़रूर बनाएं, उसमें बेशक मार्केट से लाकर इसमें ट्रांसफ़र करें, यूज़ करें। तो मेहंदी कोन जो आप यूज़ कर रही हैं, वो प्रैक्टिस मटेरियल जो आपने इस्तेमाल किया, वो उसके साथ दो और चीज़ें आपने रखनी है। एक कोई सा भी टिश्यू पेपर आप रखें, ठीक है, कोई सा भी रोल रखें, कोई कपड़ा ले लें, ज़रूरी नहीं है कि रोल लें, ठीक है, वो लें, और एक इस तरह का खाली कंटेनर या बॉक्स लें। ये जो है ना, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। और आपने इसकी पिक्चर लेकर मेरे जो फेसबुक के ग्रुप में, जहाँ पे आपका पब्लिकली काम शेयर होता है, वहाँ पे आपने शेयर करने हैं। साथ लिखना है क्लास 2, क्लास 1, जो भी जिस चीज़ का भी होमवर्क होगा वो लिख लेना है। साथ आपने लिखना है अरेबिक स्टाइल क्लास 1, क्लास 2, ये नाम लिख के उसके साथ आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि टिश्यू का काम तो चलो ये है कि आप उससे अपने हाथ साफ़ करेंगे, मेहंदी नोज़ल जो साफ़ होता है वो आपके लिए टिश्यू ज़रूरी है, बार बार आपको साफ़ करना पड़ता है। ये किस लिए? ये बेसिकली इसलिए है कि एक तो आप ये जो टिश्यू होंगे वो आप इसमें डालेंगे, बजाय इसके कि इधर उधर फिजूल जगहों पे डाले हो, वो जगह गंदी हो, डस्टबिन में भी डाल सकती हैं, लेकिन आपके मुंह के पास तो वो होने से रही। प्लस आपकी मेहंदी जहाँ पे रुकती है उसको प्रेस करने की, खाली करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, तो आप वो इसमें खाली कर सकती हैं। आपके पास ये चीज़ें करीब पड़ी होंगी, आसानी भी होगी, टाइम की बचत भी होगा, और मज़ा, काम करने में मज़ा भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने अरेंज करके इसकी पिक्चर आपने ले लेनी है, जो आपको टाइम आपको मैंने मैसेंजर और व्हाट्सएप पे बताया है उसके साथ, और आप लोगों ने शेयर कर देना है अपना होमवर्क। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।